नमस्कार, मैं आपका अपना मुकेश गोलिया। आज हम बात करने वाले हैं पेंडा। पेंडा देखिए, पेंडा को कई नाम से भी जाना जाता है, यानी जो पीली वाली दवाई आती है या घास न उगने वाली दवाई के नाम से, मकड़े वाली दवाई के नाम से, पेंडामेथलिन के नाम से। तो इसे अलग-अलग नामों से अलग-अलग जो जगह हैं वहाँ के अलग-अलग नाम से जानी जाती है। तो इसका क्या उपयोग है, किस तरह से हम इसको अपने खेत में डालकर जो होने वाला खरपतवार है, जो बिना फसल यानी बिना हमारे किसी काम का जो खरपतवार है, उसकी जो रोकथाम कर सकते हैं यानी उसको उगने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए इसका किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, कितना इसका डोज लेना है, कौन सी कंपनी की लेनी है, या फिर किस तरह से इसको हम डाल सकते हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तो देखिए, जो पेंडा है, पेंडा में अगर हम टेक्निकल की बात करें, मतलब कि कौन सा साल्ट है वो देखने को मिलता है, या कौन सी जो दवाई है वो आती है। इसमें दवाई आती है पेंडी मेथालिन 30% ईसी। अब देखिए, जो पेंडी मेथालिन 30% ईसी है, यह इसका जो कलर की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी की हो चाहे, तो इसका जो कलर आपको देखने को मिलता है वो पीला कलर आपको मिलता है, और लिक्विड के रूप में यानी तरल पदार्थ के रूप में ये मिलती है बहुत सारी कंपनियों की, या फिर लगभग सभी कंपनियों की आपको जो पेंडा है वो मिलती है। अब देखिए, अगर इसकी डोज की बात करें तो पर एकड़ के हिसाब से आप है इसका जो यूज़ है वो 1 लीटर के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं। खेत में डालने का तरीके की अगर हम बात करें कि किस प्रकार हम खेत में इसको डाल सकते हैं, देखिए, अगर हम मान लीजिए कि मूंगफली की फसल है या चने की फसल है, सरसों की फसल है, इन फसलों में अगर हम पेंडा को डाल रहे हैं यानी पेंडा मेथिलीन को डाल रहे हैं, तो आप एक तो जब अपने खेत में जो जुताई करने के बाद में खेत को पूरी तरह से तैयार कर कर फिर जब हम फसल बोने के लिए जो सिंचाई करते हैं, यानी जो पानी हम अपने खेतों में लगाते हैं, तो उस पानी के साथ आप है वो मतलब वेंचुरी के माध्यम से अपने फुहारे होते हैं, जो नोजल होते हैं, टूटियां होती है, उसमें चला सकते हैं। या फिर आप इसका है जो स्प्रे है वो टंकी के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं, जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो, यानी आपने अपने पूरे खेत की सिंचाई वो कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद में आप इसका एक साथ में अपनी जो टंकी आती है ट्रैक्टर वाली बड़ी वाली, उसमें डालकर आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद में ऊपर से अगर थोड़ी बहुत अगर आप सिंचाई और कर सकते हैं तो और भी अच्छा जो इसका रिजल्ट है वो मिलता है। या फिर उसके बाद में आप वो बिजाई है वो कर सकते हैं। पर एकड़ के हिसाब से डोज हमने आपको बता दिया है कि 1 लीटर है वो आपको पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। बीघा है वो कहीं का अलग अलग बीघा है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट है वो अपनी कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो आपके बाजार में मिलती है। ये 500 ml की और लीटर पैकिंग में और 5 लीटर पैकिंग में ये अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर है वो 1 लीटर की पैकिंग चलती है। तो आप 1 लीटर में इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि देखिए कौन कौन से फसलों में है वो पेंडी मेथालिन यानी पेंडा की जो दवाई है, या जो मकड़े वाली दवाई है, उसको कौन कौन सी फसलों में हम डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर पहली फसल की हम बात करें तो सरसों में आप डाल सकते हैं। जो हमारी मूंगफली की फसल है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। जो चने की फसल है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। जो हमारी प्याज की फसल है उसमें इसको आप डाल सकते हैं। इस प्रकार आप है गोभी की जो फसल है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। मतलब काफ़ी जो फसलें हैं उसमें, जैसे गेहूँ जौ की जो फसल है उसमें आप इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उसका क्या करेगी, उगाव है वो नहीं होगा गेहूँ, और जो जौ की फसल है उसका उगाव नहीं होगा। तो आप उन फसलों पर इसका यूज़ है वो ना करें। और पेंडामेथिलिन का या पेंडा का जो स्प्रे है, आपको जब आपके खेत में अगर पर्याप्त नमी है उस समय अगर आप स्प्रे के माध्यम से इसको छिड़कते हैं तभी इसको आप यूज़ करिएगा, क्योंकि पर्याप्त नमी होने पर ही इसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा मिलता है, तभी ये दवाई है वो काम करती है। अब काम करने का तरीका ये है कि ये जो अपनी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर ये क्या करती है, दवाई है वो अपना परत बनाती है, यानी एक लेयर बनाती है। जब ही जैसे मान लीजिए कोई खरपतवार है, खरपतवार का अंकुरण, बीज का अंकुरण हो रहा है, तो जैसे ही इस परत के संपर्क में वो आएगा तो वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसको उगने ये नहीं देगा। अगर बात करें कि कौन से खरपतवारों को ये रोकती है, तो जैसे सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों को यह रोकने का काम करती है। जो मकड़ा हो गया, या फिर जो दूब हो गई, या फिर यानी सकड़ी पत्ती के जितने भी अपने खरपतवार आते हैं उनको काफ़ी हद तक ये रोकने का काम करती है। चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसको ये नहीं रोकती है। फिर अगली हम बात करें तो जैसे कि ये जो अपना मोता घास होता है, बथुआ घास या मोता घास होता है, तो इसको क्या पेंडा है वो रोकती है या नहीं रोकती है, तो इसको नहीं रोकती है। इससे जो मोता घास है
वो नहीं जलता है, वो उसका जो उगाव है वो निश्चित होना ही है। तो आप इस प्रकार जो पेंडिमेथालिन जो है पेंडा है उसका स्प्रे अपने खेतों में डालकर जो खरपतवार है उसको रोक सकते हैं काफ़ी हद तक, और जो अपनी फसल के में जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर फसल में खरपतवार की संख्या कम होगी, कचरा है वो कम होगा, तो अपनी जो एक तो फसल है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, फसल में रोग है वो कम आपको देखने को मिलेगा, साथ ही जो फसल की वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। तो आप अपने खेत में ध्यान रखिए कि जो खरपतवार है वो कम से कम हो, और आप है अपने जो खेत में पेंडा है वो डाल सकते हैं। तो अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए।